अब किस हिंदू का बात कर रहे हैं? मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैं देवता का पूजा करता हूँ कि रामायण और उनके सभी पात्र काल्पनिक है। भगवान और जनता के बीच में किसी को रहना चाहिए क्या? देवताओं और जनता के बीच में जो बिचवलियाँ हैं वही लोग मतलब कि नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। तो भगवान और जनता के बीच में बिचवलिए का फिर क्या जरूरत है भाई? आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने न सिर्फ भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाए बल्कि उन्होंने ब्राह्मणों को नफरत फैलाने वाला बताया है। जिस भगवान को लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार न सिर्फ मानता है बल्कि मजबूती से पूजा पाठ करते दिखते हैं, उस पर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जो बिचौलिए हैं भगवान और आम लोगों के बीच में वही नफरत फैलाते हैं। आरजेडी फतेह बहादुर सिंह क्या कुछ कह रहे हैं, उनके बयानों को आप सुनिए। पात्र काल्पनिक है। जिस बातों को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया तो हमें मानने में क्या दिक्कत हो रहा है भाई? रामायण को आप काल्पनिक मान रहे हैं? अरे मैं नहीं मान रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट मान चुका है कि रामायण और उनके सभी पात्र काल्पनिक है। लेकिन लालू जी पूजा पाठ करते हैं, दुर्गा माता भी काल्पनिक है, तो क्या आपके नेता भी काल्पनिक करते हैं? पूजा पाठ आपके नेता भी अच्छा आप ये बताइए, अगर भगवान है तो भगवान और जनता के बीच में किसी को रहना चाहिए क्या? हर क्षेत्र में लोग कह रहे हैं कि बिचवलिए के वजह से धांधली हो रहा है। तो भगवान और जनता के बीच में बिचवलिए का फिर क्या जरूरत है भाई? डायरेक्ट अपना जिनको पूजा करना होगा वो करेंगे, ठीक है। तो ये बिचवलिए को केवल तकलीफ हुआ है और किसी को नहीं तकलीफ। मां दुर्गा को काल्पनिक मानते हैं? राम मैं कहता हूँ जब सुप्रीम कोर्ट मान चुका है कि रामायण और रामायण के सभी पात्र काल्पनिक है, 1976 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर निकाल कर देख लीजिए। ये लक्ष्मी पूजा भी आ रहा है, किसे बताओ? धान खरीद होता है किसानों से, गवर्नमेंट को जाता है, तो बीच में कौन रहता है? बिचवलिया। उसी प्रकार देवताओं और जनता के बीच में जो बिचवलिया हैं वही लोग मतलब कि नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। लालू जी पूजा अरे भाई जो क्या कहेंगे? आपके नेता पूजा पाठ? अरे मैं कहाँ पूजा से मना कर रहा हूँ? आपने कहा कि फालतू खर्च है इसलिए सवाल। हाँ, अरे वही तो बोल रहे हैं, बिचवलिया के वजह से ही ये सब हो रहा है ना। लालू जी फालतू खर्च करते हैं पूजा पाठ। अरे भाई जो बिचवलिए हैं मैं कहता हूँ कि हर क्षेत्र आपके हिसाब से बिचौलिया कौन है? ब्राह्मण निशाने पे है, ब्राह्मण देवताओं और पब्लिक के बीच में कौन बिचवलिया है? आप खुद समझदार हैं, समझ जाइए ना। ब्राह्मण पूजा पाठ करवाते हैं, ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण पूजा पाठ करवाते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। ठेकेदारी उनको मिला है क्या? आप बिचौलिया क्या किसको रहे हैं? वो ठग है, मतलब एक को ठग मान सकता है, उनको ठग मान सकते हैं, पाखंडवादी मान सकते हैं, मनुवादी मान सकते हैं, अंधविश्वास फैलाने वाले लोग मान सकते हैं। तो आप पूजा पाठ करते हैं या नहीं? विधायक जी आप पूजा पाठ करते हैं? क्योंकि आप जो बोलते हैं तो मैं करता हूँ पूजा, मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैं देवता का पूजा करता हूँ। हमारे का पाठ कभी नहीं पढ़ा है कि नहीं? जो देवता है, कौन देवता है? नाम देवता का शाब्दिक अर्थ होता है जो हमें कुछ देता है। माता पिता ने हमें जन्म दिया, बुद्ध ने ज्ञान दिया और सावित्री बाई ने आपको महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया। बाबा भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक अधिकार दिया और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार के गरीब दलितों शोषितों को मुंह में आवाज दिया और अधिकार दिया। यही देवता है, इससे बड़ा कोई देवता नहीं। हाँ करते हैं, लेकिन आप आस्था पे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि इससे बड़ा कोई देवता नहीं है। अरे मैं आस्था पर नहीं व्यवस्था पर सवाल कर रहा हूँ भाई। ये आस्था की नहीं व्यवस्था की बात है। मैं कह रहा हूँ कि आपको जिस चीज में आस्था है उसको मानिए, तो आप इसको सुधारिएगा, लेकिन बिचवलिए को हटा दीजिए ना। लेकिन केवल हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर ही आपत्ति है क्या आपको? आप सुधारिएगा। क्या हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर ही आपत्ति है? अब किस हिंदू का बात कर रहे हैं? आप किस हिंदू का बात कर रहे हैं? आप हिंदू नहीं हैं? अगर हम सब हिंदू हैं तो 90 में जो हमें आरक्षण मिला था उस आरक्षण का विरोध करने वाला कौन था? मुसलमान था, सिख था या ईसाई था? आप बता दीजिए हमको।